हिंदू मुस्लिम की राजनीति अब नहीं चलेगी, ये आपने कहा। मुझे याद है कि सोनिया गांधी जी हमारे इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में आई थी 4-5-6 साल पहले, और उन्होंने कहा था बीजेपी ने बड़े आसानी से कांग्रेस को एक मुस्लिम पार्टी एक तरह से बनाया है, और कांग्रेस ये जो हिंदुत्व की राजनीति है उसमें वो बीजेपी को कॉम्बैट नहीं कर पाई। तो एक तरह से उनका तो वोट, बीजेपी का तो वोट बैंक बढ़ गया और आपको एक तरह से मुस्लिम पार्टी ब्रांड किया गया। अब जब आप राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस नहीं जाती है तो बीजेपी कहती है ये एंटी हिंदू पार्टी है। तो कैसे ये एक आपकी एक ब्रांडिंग हो गई है एंटी हिंदू पार्टी? ये तो इसमें आप लोगों ने खूब मदद की है बीजेपी की इस ब्रांडिंग में, और ब्रांडिंग काफी समय से चल रही है। लेकिन आप हमेशा मीडिया को दोष दे रही हैं। नहीं, दोष नहीं देती। देखिए, दोष बिल्कुल नहीं देती। मैं आपको कितने समय से जानती हूँ, बिल्कुल दोष नहीं देती हूँ। लेकिन एक सच्चाई है ना देश की। सच्चाई तो ये है कि बड़े बड़े जो मीडिया के घराने हैं वो सब बड़े बड़े उद्योगपतियों ने खरीदे हुए हैं या उन्हीं के हैं। सच्चाई है ना, इस सच्चाई से आप भाग तो नहीं सकते। और सच्चाई है कि इन बड़े उद्योगपतियों की साठ काट है मोदी जी के साथ। लेकिन जो आपने मेरे से सवाल किया कि हमारी ब्रांडिंग ये कर दी है कि हम धर्म विरोधी पार्टी हैं या हिंदू विरोधी पार्टी हैं, आप मुझे बताइए हमारे सबसे बड़े नेता कौन है? हमारी पार्टी के सबसे बड़े नेता कौन है बताइए? आप मुझे बताइए। सब महात्मा गांधी जी सबसे बड़े नेता रहे। ये जो स्वतंत्रता का आंदोलन था, जो सत्य और अहिंसा पे आधारित था, ये महात्मा गांधी जी का आंदोलन था। इसी में जवाहरलाल नेहरू जी ने सारी अपनी जायदाद सब कुछ देश को देके इसमें जुड़े। जी बिल्कुल ठीक है, और तमाम लोग जुड़े इसमें। वो गांधी नेहरू का जमाना था। वो नहीं नहीं आज तुष्टीकरण हुई है, नहीं, मैं आपको कुछ समझा रही हूँ, आप सुन लीजिए। वो पूरा आंदोलन हिंदू धर्म की जो सीख है उस पर आधारित था। सत्यमेव जयते, सत्य के पथ पर चलना, ये हिंदू धर्म की सीख है। हर हिंदू महात्मा ने, हर हिंदू गुरु ने, हर हिंदू संत ने यही कहा है। हमारा पूरा आंदोलन उस पे चला। पूरी पार्टी ने उस आंदोलन में भाग लिया। जेल गए, 13-14 सालों के लिए लोग जेल में रहे। पंडित जी 13 साल के लिए जेल में रहे। सबने शहादत दी, तमाम लोगों ने, और पूरी पार्टी इससे ही बनी। हमारी पार्टी का आधार ही ये है। महात्मा गांधी जी को गोली लगती है, क्या निकलता है उनके मुंह से? हे राम, हे राम, हे राम। तो अब कहाँ से हम धर्म विरोधी पार्टी बन सकते हैं? हम बन ही नहीं सकते धर्म विरोधी पार्टी। वोट बैंक पॉलिटिक्स पार्टी बने हैं। अरे छोड़िए, वोट बैंक पॉलिटिक्स तो ये लोग कर रहे हैं। वोट बैंक पॉलिटिक्स क्या कर रहे हैं? हम विकास की बात कर रहे हैं। हम क्या अपनी गारंटीज में कह रहे हैं इसको देंगे उसको देंगे, ये इसको नहीं देंगे? हमारी जो गारंटीज है सबके लिए, हमारा विकास हमेशा सबके लिए रहा। यही हमारा, देखिए तो मुस्लिम रिजर्वेशन। अब वो तो कुछ भी कह लेते हैं। वो तो कह रहे हैं कि हम भैंस चुरा रहे हैं आपकी। वो तो कुछ भी कह देते हैं। अरे उनका जो पूरा प्रचार रहा है, परसों 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें अपने पूरे प्रचार, अपनी पूरी राजनीति, अपनी पूरी विचारधारा का खंडन कर दिया। उन्होंने कह दिया कि अगर मैं ऐसा करता तो मैं प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं होता। तो फिर शायद आप कुछ समझ रहे हैं जो हम नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि आपने जो प्रचार किया है, जो देश के सामने बोला है, रोज रोज बोलते हैं, उसका आपने खंडन कर लिया। अगले दिन जाके आप फिर से वो बातें बोलने लगे। तो उनकी बातों में तो वजन है ही नहीं। अब मैं अपना समय बर्बाद करूंगी उनकी बातों का जवाब देते हुए जब उनकी बातों में वजन नहीं है। एक दिन कुछ कहते हैं, अगले दिन बदल देते हैं।